बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और कश्मीर क्राउन के श्रीनगर स्टूडियो से मैं मंजूर डार आज का उर्दू न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू के अरनिया सेक्टर में फायरिंग का तबादला, जंगजू हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। गैर मकामी लोगों को वोट डालने का हक, महबूबा मुफ्ती ने मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला करने के लिए आल पार्टी मीटिंग तलब की। हाजिन सड़क हादसे में कमसिन लड़के की मौत। डॉक्टर फारूक ने पीर को ऑल पार्टी इजलास तलब कर लिया। बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों को मदऊ किया गया। ज़ियारतों पर जबरदस्ती और जबरी तरीकों से चंदा वसूलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पुलिस और जंगजू के माबेन एक तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें एक पुलिस एहलकार और एक जंगजू शदीद तौर पर जख्मी हुआ। अगरचे शदीद तौर पर जख्मी हुए जंगजू को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और साथ ही साथ पुलिस एहलकार को भी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, तहम जंगजू ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली इतलात के मुताबिक उन्हें ये बताया गया था कि जम्मू के एक जेल में एक पाकिस्तानी जो है जिसे गिरफ्तार किया गया था, यानी एक मिलिटेंट जो जम्मू की जेल में है, और ये इतलात मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो जेल में बैठ के ही कुछ मिलिटेंसी मुखालिफ तंजीमें चला रहा है। इसके बाद ही मिली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरनिया सेक्टर में एक तलाशी कार्रवाई चली, यानी एक इलाके को मुआसरे में लिया गया। उसके बाद एक ऑपरेशन चला, यानी एक गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके बीच एक जंगजू को वहां से गिरफ्तार किया गया और इसे शदीद तौर पर जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसे जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पे उसने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। आपको यह भी बता दें कि जो जेल में जंगजू बताया जा रहा था, यानी एक ऐसा मिलिटेंट जो जेल में कैद में है, और उसका नाम ये बताया जा रहा है मोहम्मद अली हसन, जिसका उर्फ कासिम बताया जा रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हवाले से इतलात मिली थी कि ये जेल में ही कुछ मुखालिफ ऑपरेशन तंजीमें चला रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक इलाके को मुआसरे में लिया गया, यानी अरनिया सेक्टर का एक इलाका बताया जा रहा है, उसको मुआसरे में लिया गया और मुआसरे के बाद वहां पे एक इब्तिदाई सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबेन एक फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में एक जंगजू शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। अगरचे उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने वहां पे दम तोड़ दिया। शुमाली कश्मीर के हाजिन इलाके में आज एक दिलदोज हादसा पेश आया, जब एक ऑटो ने एक 4 साल कमसिन बच्चे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में इस कमसिन जो है इसे शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा, यानी ये शदीद तौर पर जख्मी हो चुका था। अगर इसे जख्मी हालत में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पे मौजूद डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। आपको बता दें कि इस कमसिन की उम्र सिर्फ 4 साल बताई जा रही थी और ये हाजिन इलाके का रहने वाला था। इसका नाम हारिस मुश्ताक बताया जा रहा था, जिसने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर मकामी लोगों को यहां वोट डालने के सिलसिले में किए गए फैसले पर गौर खोज करने के लिए 22 अगस्त यानी पीर को अपनी रिहाइश गाह पर कुल जमाती मीटिंग तलब की है। सरकार की तरफ से और एक फैसला सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि जहां पे भी जियारतों पर गैर तरीके से, यानी गैर तरीके से चंदा जमा किया जाता है और इस पे पूरे तरीके से पाबंदी आयद की गई है। ये ऑर्डर्स तभी सामने आए जब बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए, यानी वक्फ बोर्ड के पास ऐसे केसेस सामने आए जिसमें यह बताया गया कि जियारतों पर लोगों को लूटा जा रहा है गैर तरीके से, और इस तरीके पे अब सरकार ने अपनी कमर कस ली और यह फैसला लिया है कि कहीं पे भी अगर ऐसे तरीके से लोगों से पैसे लिए जाते हैं, खासतौर पर जियारतों पर, और इस तरीके पर यानी गैर तरीके से जहां पे भी जियारतों पर पैसे लिए जाते हैं, इस पर सरकार की तरफ से पूरे तरीके से पाबंदी आयद की गई है। नाज़रीन, आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान मंजूर डार और ऑनलाइन एडिटर मुशर्रफ वानी को इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। It's already late. Where's Arjun? He's looking for universities, right? Maybe he's held up there. You look so tense. By the way, did you get to choose the university? No, I'm unable to find an university that meets my requirements. Whoa. Meet your requirements? What exactly are you looking for? I'm looking for a place that gives me an opportunity to grow, to excel, to invent.
and to innovate. I want to be a part of an institution that paves my way to discover myself and to witness the world moving forward in technology. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. Basically, I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.